Assalamualaikum, 7th class. How are you all? अच्छा 7th class, today our topic is immunity and diseases. ठीक है, immunity and diseases. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं immunity. What is immunity? Do you know what is immunity? ये वर्ड जो है बहुत कॉमन है और हम जो है वो अक्सर इस वर्ड को जो है वो सुनते हैं, स्पेशली कोविड-19 के टाइम्स में जो है वो बहुत ज़्यादा हम डॉक्टर्स हमें जो है वो कह रहे थे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. तो आई होप कि आप लोग को इम्यूनिटी के बारे में कॉन्सेप्ट होगा, ज़रा मुझे क्लियर करें. अच्छा चलिए, अब इम्यूनिटी क्या होता है? एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस, एबिलिटी ऑफ योर बॉडी. ठीक है, आपकी बॉडी की एबिलिटी कि वो आपके डिजीजेस जो आ रही हैं आपको उनके उनके साथ फाइट करें. ठीक है, अच्छा हम कह रहे हैं उर्दू में हम इसको बोलते हैं कुव्वत मुदाफ़अत. आपकी बॉडी जो है ना वो उसमें डिजीजेस जो है वो कुछ तो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती हैं, कुछ डिजीजेस जो है ना वो पैथोजेंस की वजह से आती है. पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं, ऐसे जानदार होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई. अब हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया जिसके ऊपर फंजाई फंगस लगी हुई है या कोई वायरस वगैरह है या बैक्टीरिया वगैरह है, या हमने ऐसा वाटर पी लिया जिसके अंदर ये पैथोजेंस थे, या जो है हमारे सांस लेने के जरिए हम पैथोजेंस हमारे अंदर चले गए, तो इस वजह से ये पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो है वो हमारे अंदर आ जाते हैं और ये फिर आकर जो है वो डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, हर वो लिविंग थिंग जो डिजीज कॉज करता है उसको हम कहते हैं ये पैथोजन है. ठीक है, और उसमें बेसिकली ज़्यादातर जो है वो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई आते हैं. ठीक है, अच्छा पैथोजेंस किस किस को इफेक्ट करते हैं? ये इफेक्ट करते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को. जी, प्लांट्स को भी पैथोजेंस जो है वो इफेक्ट करते हैं. जैसे ह्यूमंस को डिजीज लग जाती है ना, डिजीजेस आ जाती हैं, ऐसे प्लांट्स की भी डिजीजेस होती हैं. प्लांट्स ग्रो करना बंद करते हैं, फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते, फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, या जो है उनकी जनरेशन स्लो हो जाती है. ठीक है, तो ये सारे डिजीजेस प्लांट्स की भी होती हैं, एनिमल्स की भी होती हैं. ठीक है, तो पैथोजेंस जैसे ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं ऐसे ही एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी इफेक्ट करते हैं. ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट टाइम है हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीजेस. जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है ना वो ऐसे डिजीजेस होती हैं जो पैथोजन होती, तो ये पैथोजेंस की वजह से ही है, बैक्टीरिया वगैरह की वजह से ही होती हैं, लेकिन वो वाली डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे सेकंड पर्सन में ट्रांसफर हो सकती हैं उसको हम कहते हैं ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ्लू है, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, मेरे जरिए अगर आपको भी फ्लू वाले जरासीम आ जाते हैं, आप में भी जर्म्स आ जाते हैं, डेट इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि फ्लू जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलने वाली चीज़ है. ठीक है, अच्छा कम्युनिकेबल डिजीजेस कुछ तो माइल्ड होती हैं, मतलब उनका बॉडी पे इतना स्वेयर इफेक्ट नहीं होता, वो लाइट सी होती है. कुछ जो है वो स्वेयर होती है, उनका बॉडी पे ज़्यादा देर तक असर रहता है, वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी बॉडी को. ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट आर पैथोजेंस, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है, अगर इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछिए ज़रा मुझसे. ओके, सो अब देखिए ज़रा, जैसे कि हमने कहा पैथोजेंस में आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई. अब इनको देख लेते हैं ये होते क्या हैं बेसिकली. जो बैक्टीरिया होते हैं ना ये सिंगल सेल होते हैं. सिंगल सेल का मतलब इनकी बॉडी जो है वो ओनली वन सेल से मिलकर बनी हुई होती है. आप लोगों को पता है हर लिविंग थिंग जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ. ठीक है, हम जो है वो ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने, प्लांट्स, एनिमल्स. लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो सिर्फ सिंगल सेल से, एक सेल से मिलकर उनकी बॉडी पूरी बनी हुई होती है. ठीक है, बैक्टीरिया भी दो टाइप्स के होते हैं, या तो गुड बैक्टीरिया होते हैं या फिर बैड बैक्टीरिया होते हैं, दोनों हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं. अच्छा, अब जो गुड बैक्टीरिया ना ये इनके बारे में ज़रा हम जान लेते हैं. ये क्या करते हैं? आपकी फूड बनाने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल योगर्ट, जो आपकी दही है ना वो कैसे बन जाता है, योगर्ट कैसे बनता है आपका? वो गुड बैक्टीरिया, उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो उसको दूध को आपके मिल्क को कन्वर्ट करते हैं योगर्ट में. ठीक है, अगर उसमें वो बैक्टीरिया नहीं होगा तो फिर आपका योगर्ट नहीं बनेगा. ठीक है, आपको ट्रीट सीवेज, सीवेज को ट्रीट करने के लिए जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता है. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताऊँ, जो हमारी बॉडी है ना उसमें 1 to 2 kg बैक्टीरिया पाए जाते हैं. आपकी पूरी बॉडी का जितना वजन है उसमें से 1 to 2 kg जो है वो आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज हैं जो नेचुरली अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में बनाए हुए हैं. वो गुड बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में डाइजेशन में, आपकी बॉडी में ओवरऑल फंक्शन में, बॉडी को नॉर्मल बैलेंस काम करने में जो है वो हेल्प करते हैं. ठीक है, ये तो होगी गुड बैक्टीरिया. अब जो बैड बैक्टीरिया उनका क्या काम है? वैसे तो ये माइनॉरिटी में पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं इनकी निस्बत, लेकिन जो पाए जाते हैं वो फिर बहुत ही बुरे पाए जाते हैं. ठीक है, इनका काम है डिजीज कॉज करना, जैसे कि टाइफाइड, कफ, ये सारे डिजीजेस जो हैं वो इन बैड बैक्टीरिया की वजह से होती है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास वायरसेस. बैक्टीरिया के बारे में आपने जान लिया, अब वायरस भी जो है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट टर्म है. वायरस जो है वो स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, और अच्छा इनके बारे में ना कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये फुली अलाइव नहीं होते. जिस तरह ये लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है ना, वायरस जो है वो लिविंग थिंग नहीं है पूरे तरीके से. क्यों? क्योंकि ये खुद ब खुद ग्रो नहीं करते.
आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी को यूज करके उसका सेल वगैरह को यूज करके फिर ये आगे ग्रो करते हैं। एक वायरस जो है वो डिवाइड होकर दूसरा बैक्टीरिया नहीं बना सकता, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती कि ये नहीं अपने जैसे वायरस पैदा कर सके, ठीक है। सिवाय इसके कि ये आपकी बॉडी में जाते हैं, वहां जाके आपके सेल्स पे कंट्रोल करके तो वहां पर ये अपना इफेक्ट कर देते हैं। ये हो गया बैक्टीरिया, ये वायरस है आपके पास। अच्छा, वायरस की एग्जांपल में आप मुझे जरा कोई एग्जांपल बताएंगे वायरस की? जैसे कि कोविड-19 वो एक वायरस था, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे वायरसेस हैं आपके पास। आप लोग इसके बारे में थोड़ा आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने वायरस और बैक्टीरिया के नेम्स राइट करने हैं, गुड बैक्टीरिया के और बैड बैक्टीरिया के और वायरसेस के भी सर्च करके, ठीक है। और आपने उनका ये भी बताना है कि उनका क्या पर्पस, क्या उनका फंक्शन क्या है। तो ये हमारा ओवरऑल एक टॉपिक था। अब कल हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे आगे फर्दर हमारी बॉडी में जो है वो कैसे कैसे इम्यूनिटी पैथोजेंस में वर्क करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें हम यहाँ पर कि पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर किस तरह होते हैं। वैसे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। फूड के जरिए, कोई फूड ऐसी जिसमें पैथोजेंस प्रेजेंट थे, आपने वो फूड ले ली, वो पैथोजेंस आपके अंदर आ गए। वाटर के जरिए, ठीक है, वाटर पैथोजेंस वाला है, गंदा पानी है, ठीक है। एयर, ऐसी जगह जहाँ पर पैथोजेंस ज़्यादा, गंदगी वाला ज़्यादा है, वहाँ पर उसके जरिए भी जो है वो पैथोजेंस आपके अंदर आ जाते हैं। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो आपके घर की एयर होती है ना, आपको क्या लगता है वो ज़्यादा साफ होती है या आपकी जो गली या बाहर वाली एयर है वो ज़्यादा साफ होगी? अच्छा, हाँ, बहुत सारे बच्चे कहेंगे घर वाले, क्योंकि वो तो घर है, लेकिन नहीं, आपके घर की जो एयर है ना वो 2 to 3% बाहर वाली एयर से ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। वाई? क्योंकि आप घर में, आपके घर की एयर ना एक ही जगह पे रहती है, उसमें आप खाना बना रहे हैं, उसमें आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें घर में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है ना वो आपकी एयर को पोल्यूट कर रही है, और एयर को ज़्यादा जगह नहीं मिल रही कि वो फैले और वो नहीं एक्सचेंज हो दूसरी एयर के साथ, ठीक है। इसलिए जो है वो इस चीज़ को भी आपने थोड़ा सा नोट डाउन करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फूड वाटर एयर। फिर पर्सन टू पर्सन भी तो फैलते हैं आपके पैथोजेंस जो है वो आप में आगे ट्रांसफर होते हैं पर्सन टू पर्सन। कैसे कि अगर मुझमें कोई पैथोजन है, मैं आपके साथ कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ या मैं आपको जो है वो आपका हैंड पकड़ रही हूँ, तो मेरे भी जो पैथोजन हैं वो भी आप में ट्रांसफर हो जाएंगे और वो फिर आप में जो है वो डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट्स आपकी बुक में पेज नंबर 40 से 42 पर है, आपने इसकी रीडिंग करनी है और इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हुई तो आपने उसको मुझसे डिस्कस करना है।